मैं उन सभी का सम्मान करता हूं जो ज्ञान की तलाश में हैं और आंतरिक सामंजस्य के लिए प्रयास करते हैं। इस कहानी के गहरे सबक को पूरी तरह से समझने के लिए इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यह एक बूढ़े उल्लू की कहानी है जिसका नाम विवेका है, जो अज्ञात के भय से अभिभूत था। जानिए कि उसने प्राचीन ज्ञान और प्रकृति की शाश्वत लय के माध्यम से कैसे शांति और ज्ञान प्राप्त किया। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक विकास और आत्म सुधार पर मूल्यवान मार्गदर्शन मिल सके। शुरू करते हैं। एक पुराने जंगल के केंद्र में एक उल्लू रहता था जिसका नाम विवेका था। वह जंगल कई वर्षों से था और उसकी ऊंची ऊंची पेड़ें अतीत की कहानियां कहती थीं। वर्षों से विवेका ने जंगल में रहने वाले जीवों पर अपनी पैनी निगाहें रखी थीं। वह अपने विस्तृत ज्ञान और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। ठंडी सर्दियों के दौरान उसने देखा था कि हिरण के बच्चे कांपते हुए अपने पहले कदम उठा रहे थे, लोमड़ी निपुणता से झाड़ियों के बीच से निकल रही थी और भालू गहरी नींद में जा रहे थे। वह इन सब चीजों का साक्षी था। उसे प्रकृति की लय एक परिचित धुन की तरह लगती थी और उसने प्रत्येक मौसम को जीवन के कभी न खत्म होने वाले गीत की एक कविता के रूप में देखा। इसके बावजूद जैसे जैसे समय बीतता गया और उसके पंख चांदी जैसे हो गए, विवेका को एक अटल भय सताने लगा। जंगल की वह लय जो एक समय उसे आश्वासन देती थी, अब उसके भीतर ऐसे सवाल पैदा करती थी जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। एक रात जब चांद चमक रहा था, वह अपने पसंदीदा देवदार के पेड़ की चोटी पर बैठा हुआ आसमान में बिखरे सितारों को देख रहा था। वह विचार कर रहा था, इस जीवन के परे क्या है? क्या इसका अंत है या हम किसी अन्य रूप में आगे बढ़ते हैं? उसके मन में उठते सवाल उसकी शांतिपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता पर संदेह डालने लगे थे। शाम के समय जब सूरज आकाश को एंबर और गुलाब के रंगों में रंग रहा था, विवेका ने एक तोते को देखा जिसका नाम सूर्या था, जो पास की शाखा पर शांति से बैठा था। सूर्या की आंखों में शांति की झलक थी, जो उसके घिसे हुए पंखों के बावजूद एक शांत चमक के साथ चमक रही थी। यह शांति विवेका के लिए कुछ समय से खोई हुई थी। सूर्या की शांत उपस्थिति ने विवेका में आशा की हल्की किरण जगाई। शायद सूर्या के पास वह उत्तर थे जिनकी वह तलाश कर रहा था। साहस जुटाकर विवेका सूर्या की शाखा पर उड़कर गया। सलाम दोस्त, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने देखा है कि तुम यहां पूरी शांति में बैठे हो। मेरी जिज्ञासा जाग उठी है क्योंकि मेरे दिल में अशांति है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस शांति को कैसे पा लेते हो। सूर्या ने अपनी नम निगाह विवेका की ओर मोड़ी और एक गर्म मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। स्वागत है विवेका। मैं जीवन की धारा के साथ बहने और हर पल को स्वीकार करने के माध्यम से शांति पाता हूं। विवेका की आंखों में बीते वर्षों की थकावट थी। उसने एक गहरी सांस ली। मैंने एक लंबा जीवन जिया है और बहुत कुछ देखा है। फिर भी मृत्यु का ख्याल मुझे डराता है। मुझे अज्ञात से डर लगता है। सूर्या ने समझदारी से सिर हिलाया। तुम्हारा डर स्वाभाविक है। अज्ञात डरावना हो सकता है, लेकिन याद रखो, जीवन चक्रों में चलता है, जैसे दिन रात में बदलता है और सर्दी वसंत में। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। विवेका ने सूर्या की बात पर विचार करते हुए सिर को एक तरफ झुकाया। परिवर्तन? किस ओर? जो भी जीवन के महान ताने बाने में आता है, सूर्या ने जवाब दिया। याद करो उस तितली को जो कैटरपिलर से बनती है। शायद वह अपने कोकून से डरती होगी, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वह एक सुंदर तितली के रूप में निकलेगी। विवेका ने इस पर कुछ देर सोचा। लेकिन मैं पूरी तरह से कैसे सुनिश्चित हो सकता हूं? क्या यह संभव है कि इसके आगे कुछ भी न हो? सूर्या ने धीरे से उसके पंखों को छुआ। हमारे पास निश्चितता एक विलासिता है, लेकिन हम प्रकृति के पैटर्न में सुकून पा सकते हैं। कुछ भी वास्तव में समाप्त नहीं होता, यह सिर्फ एक नया रूप धारण करता है। जंगल को देखते हुए विवेका ने देखा कि कैसे गिरे हुए पत्ते मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे वसंत में नई वृद्धि होती है। नदियां अविरल बहती रहीं, पानी वाष्पित हो गया और फिर बारिश के रूप में लौटा। उसने कहा, मैं तुम्हारी बातों में सत्य देखता हूं।
लेकिन इस डर को कैसे शांत करूं जो मेरे दिल को जकड़ लेता है? वर्तमान में पूरी तरह से जीकर सूर्या ने सुझाया। अपने जीवन का सम्मान करो, जो ज्ञान तुमने अर्जित किया है और जो संबंध तुमने बनाए हैं। अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करो। ऐसा करने पर तुम एक ऐसे हिस्से बन जाते हो जो कभी समाप्त नहीं होता। विवेका के भीतर गर्माहट की लहर दौड़ गई। मैंने इन डरावनों के साथ खुद को अलग कर लिया था, उसने स्वीकार किया। शायद अब मुझे दुनिया में फिर से जुड़ने का समय आ गया है। सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है। जंगल तब तक फलता फूलता है जब तक हर प्राणी अपना योगदान देता है। तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, विवेका। आने वाले दिनों में विवेका ने सूर्या की सलाह पर अमल किया। उसने छोटे जानवरों को अपनी कहानियां सुनाना और उन्हें अपने सबक सिखाना शुरू कर दिया। एक खोए हुए खरगोश को उसके बिल तक पहुंचाया, नन्हे पक्षियों को सितारों के माध्यम से दिशा निर्देशन सिखाया और जब सर्दी करीब आई तो एक हेजहोग को खाना ढूंढने में मदद की। हर क्रिया के साथ उसके डर में कमी आई और उसे उद्देश्य और एकता की भावना महसूस होने लगी। एक रात जब विवेका और सूर्या सितारों के नीचे बैठे थे, विवेका ने कहा, अब यह मुझ पर स्पष्ट हो गया है। जब मैं खुद को देता हूं और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मुझे अधिक शांति महसूस होती है। डर अभी भी है, लेकिन वह मुझे रोकता नहीं है। सूर्या ने सिर हिलाते हुए कहा, भय आ सकता है, लेकिन उसे रहने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जीवन की प्राकृतिक धारा को स्वीकार कर लिया है, जिससे तुम्हारे आसपास का सामंजस्य बढ़ा है। विवेका ने आसमान की ओर देखा। आज रात सितारे अधिक चमकते हुए लग रहे हैं, उसने सोचा। वे तुम्हारे भीतर की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, सूर्या ने धीरे से कहा। जब हम ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हम चमकते हैं। मौसम बदलते रहे, लेकिन विवेका ने अपने जीवन को उद्देश्य से जीना जारी रखा। वह रोज धारा की हंसी, पत्तों की सरसराहट और भोर की चमक को मनाता रहा। और जब वह मृत्यु के बारे में सोचता था तो वह उसे एक पुराने मित्र के रूप में स्वीकार करता था। वह अब एक दुश्मन नहीं था, बल्कि वर्तमान को सराहने की एक याद दिलाने वाला था। एक सुबह जब हवा ठंडी और ताजा थी, विवेका को अपनी हड्डियों में गहरा थकान महसूस हुआ। वह जानता था कि उसका समय समाप्त हो रहा है। अपनी शेष शक्ति का उपयोग करके वह अपने सबसे प्रिय पेड़ देवदार पर वापस चढ़ गया। जंगल उसके नीचे फैला हुआ था और उसमें जीवन और ऊर्जा की भरमार थी। सूर्या उसके पास आया जैसे ही उसने उस निश्चित क्षण को महसूस किया। क्या तुम डरते हो? उसने धीरे से पूछा। विवेका ने उस प्रश्न पर विचार किया। डर अब मुझ में है, उसने कहा, लेकिन मुझ में एक बड़ा हिस्सा तैयार है। मैंने एक अच्छा जीवन जिया है और मुझे विश्वास है कि यह चक्र का एक और चरण है। सूर्या ने उसके कंधे पर अपना पंख रखा। तुम्हारी यात्रा हम सभी को प्रेरित करती है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता जंगल में लंबे समय तक गूंजती रहेगी। विवेका ने उसकी आंखों में संतोष की चमक के साथ कहा, धन्यवाद मेरे मित्र, मुझे शांति पाने में मदद करने के लिए। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उसने अपने सुनहरे प्रकाश से पेड़ों की चोटी को चमका दिया। विवेका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांस धीरे धीरे धीमी हो गई और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। जंगल ने मानो उसकी मृत्यु का सम्मान करते हुए एक पल के लिए सांसें रोक ली। कुछ दिनों बाद जानवर देवदार के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। उन्होंने विवेका की उदारता और ज्ञान के बारे में कहानियां साझा कीं और हर जीव ने उसकी याद में कुछ कहा। उसने अपनी बुद्धि के बीज बोए थे जो आने वाले वर्षों में फूलने वाले थे। सूर्या ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जीवन एक अनमोल यात्रा है और मृत्यु डरने वाली नहीं बल्कि स्वीकार करने वाली है, जैसा कि हमने विवेका से सीखा। आइए हम उन्हें सम्मानित करें और अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं और अपना ज्ञान साझा करें। भीड़ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अब जंगल में एक नया एहसास था, अधिक जुड़ा हुआ और समृद्ध। समय बीतने के साथ विवेका की यादें जंगल की आत्मा में समा गईं। उनकी शिक्षाएं पीढ़ियों पर प्रभाव डालने लगीं और जानवर अपने डर और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित हुए। देवदार के पेड़ के नीचे रातें बिताने से यह जगह चिंतन और शिक्षा का केंद्र बन गई। सूर्या एक युवा उल्लू मीरा के साथ बैठा था।
काश मैं विवेका से मिल सकता, उसने एक लंबी सांस के साथ कहा। तुम उनकी विरासत अपने भीतर लिए चलती हो, सूर्या ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। उनकी बुद्धि उन कहानियों और सबकों में जीवित है जिन्हें हम अपनाते हैं। मीरा ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने जान लिया कि मृत्यु के बाद क्या है? मुझे लगता है कि उन्होंने जान लिया, सूर्या ने कहा। और एक दिन हम भी जानेंगे। तब तक हम उन्हें जीवन के हर पल का आनंद लेकर सम्मानित करते हैं। मीरा मुस्कुराई। मुझे उनके बारे में और बताओ। और फिर सूर्या ने विवेका की यात्रा की कहानियां सुनानी शुरू की, उनके डर, उनकी खोजें और अंततः उनकी शांति। उन कहानियों के माध्यम से विवेका की आत्मा जीवित रही और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। जंगल अपने जीवन और मृत्यु के चक्रों को एक प्राकृतिक प्रगति के रूप में स्वीकार करते हुए अब भी एक रहस्यमय स्थान बना रहा। वहां के प्राणियों ने अब और अधिक जागरूक होकर जीवन जिया, यह जानकर कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। विवेका की यात्रा, जो भय से स्वीकृति की ओर बढ़ी, उन लोगों के लिए एक प्रकाश बन गई जो अपने अनिश्चितताओं से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह दिखाया कि बुद्धि अज्ञात से बचने में नहीं, बल्कि इसे खुली बाहों से स्वीकार करने में है। जब प्राणी अपने संदेहों से घिरे होते थे, तो वे शांति पाने के लिए देवदार के पेड़ के पास जाते थे। वहां वे जंगल की ध्वनियों को सुनते और उनके मन और आत्मा को शांत करते। इन मौन क्षणों में प्रकृति के सबक, धैर्य, लचीलापन और सामंजस्य अधिक स्पष्ट हो जाते थे। सूर्या की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन वह अभी भी दूसरों का मार्गदर्शन करता रहा। उसे लगता था कि विवेका के साथ उसकी दोस्ती ने उसके अपने समझ को समृद्ध कर दिया था और वह इसे दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा रखता था। उसी तरह जैसे विवेका ने किया था, सूर्या ने भी पूरी तरह से जीने का निर्णय लिया, जब तक कि वह भी उस महान परिवर्तन से नहीं गुजरता। कई चंद्रमाओं के बाद जंगल फल फूल रहा था। हर प्राणी संतुलन में अपना योगदान दे रहा था और जीवन अपनी अनगिनत रूपों में विकसित हो रहा था। एक समझदार उल्लू की यात्रा, जो भय से ज्ञान तक पहुंची, ने हर चीज को एक स्थायी छाप छोड़ी। अगर आप ध्यान से सुने, तो आप रात की शांति में पेड़ों की सरसराहट में विवेका की बुद्धि की गूंज सुन सकते हैं, या आकाश में तारों की चमक में उनकी आत्मा की एक झलक पा सकते हैं। उनकी कहानी एक कोमल अनुस्मारक बन गई कि शांति का रास्ता जीवन के अपरिहार्य बदलावों से लड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें खुले दिल से स्वीकार करने में है। इस प्रकार प्राचीन जंगल खड़ा रहा, जीवन और मृत्यु के चक्र की गवाही के रूप में, एक अनंत नृत्य। विवेका और सूर्या की शिक्षाएं आत्माओं को प्रेरित और निर्देशित करती रहीं, उन्हें सामंजस्य और समझ की ओर ले जाती रहीं। अगर आपको यह कहानी सार्थक लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं और अपना समर्थन दिखाएं।